चाहे जितना भी धो लो, उसका खून तुम्हारे हाथों पर है। तुम्हारे लिबास पे उसका खून हमेशा के लिए जम चुका है, तुम्हारे नाखूनों के नीचे सूख चुका है। अदनान से शादी के वक्त भी यही पहनना। क्या तुम तैयार नहीं हो? ड्राइवर नीचे इंतजार कर रहा है। तैयार हो? सब कुछ ठीक है? कुछ हुआ है क्या ज़मरूद? तुमसे बात कर रहा हूं, क्या हुआ है? दादी ने कुछ कहा है? नहीं तो किसी ने कुछ नहीं कहा। यहाँ सब लोग बहुत अच्छे हैं मेरे साथ, और खास तौर पे अजमत साहिबा। ठीक है, फिर अपने घर वालों को ज्यादा इंतजार मत करवाओ, हमें जल्द ही वहां पहुंचना चाहिए। शाम बखैर अजमत साहिबा। जिस चीज की तुम ख्वाहिश करो उसमें कभी खैर नहीं हो सकती। और अब तो तुम उसका रिश्ता मांगने भी जा रहे हो। जी, आपने दुरुस्त कहा, और मैं अकेला नहीं जा रहा, आप और चाचा भी साथ होंगे मेरे। कोई और तरीका इख्तियार करना ही होगा मुझे अपनी हिकमत अमली बदलनी होगी। कहीं ऐसा तो नहीं आजकल मैं कुछ नर्म पढ़ रहा हूं न्याजी? अदनान, इसरार मत करो, कोई मुझे वहां जाने पर मजबूर नहीं कर सकता। कैसे हो भतीजे तुम? ठीक हो ना? अम्मी, ऑफिस में हमारी थोड़ी बहस हो गई थी। आप तो जानती है कारोबार में क्या होता है, थोड़ी बहस मुबाहिसे के बाद ही एक नया रास्ता खुलता है। कैसे हो? आज शाम के लिए तुम्हें किसी खास चीज की जरूरत तो नहीं है? फूल, चॉकलेट या जो भी तुम्हें चाहिए बताओ, बकरा दे देता हूँ सदके में। नहीं, सब कुछ हो चुका है, आपका शुक्रिया। मेरे लिए यही काफी है कि आप दोनों मेरे साथ चलें। अरे ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? जरूर जाएंगे, हम क्यों नहीं जाएंगे? ऐसे जानते भी हो कि तुम क्या कह रहे हो? हाँ, क्या नशे में धुत हो तुम? नशा करना अच्छी बात नहीं है अम्मी, और जिस्म किसी काम का नहीं रहता। क्या मुझे जेब देता है ये सब कुछ? अम्मी, अगर ऐसे वक्त में हम अदनान का साथ नहीं देंगे तो फिर कौन देगा? आज का दिन बहुत खास है। अब्बास, तुम्हें बुखार है या दिमाग ठिकाने पर नहीं? आखिर तुम्हें हो क्या गया है? अम्मी बात सुने, इसका हमारे अलावा है ही कौन? हम ही तो हैं। बस मैं हूं और आप हैं, और मैंने बतौर चच्चा सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों को ही तो कबूल किया है। और देखें, आप तो हमारा सहारा है अम्मी, बुनियाद है आप इस घर की। ऐसे तन्हा मत छोड़िएगा हमें, आप हमेशा अहम फैसले करने वाली रही हैं। चले हाँ कह दीजिए, सिर्फ आपकी हाँ सुनने का इंतजार है।
जाके ये कोयले बरामदे में रख दो। ठीक है अब्बास साहब। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गोली मार दो। हाँ, गोली मार दो मुझे, क्योंकि इसी की मुस्तहिक हूं मैं। चलो इस अजियत से छुटकारा दिला दो मुझे। मैं सुकून से सो नहीं पाता। मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता हूं। अगर तुम मुझे इजाजत दो तो मैं तुम्हें शुरू से सब कुछ बताना चाहता हूं। सोचता हूं अब ये बेचारी कहां होगी। हाथ मत लगाना। क्या चाहते हो? यहाँ क्यों आए हो? जो तकलीफें तुम्हें मेरी वजह से हुई उनकी तलाफी करने आया हूं मैं। बस एक दफा मेरी बात सुन लो, फिर जो चाहे कर लेना। पापा जान, मैंने आपको बहुत याद किया। ओह मेरी जान, मैंने भी याद किया। वो तुम्हारे साथ कैसा सलूक करते हैं? अरे भाई, तुम्हें तो हर चीज में कीड़े निकालने होते हैं रुस्तम। ये भी भला कोई पूछने वाली बात है? जाहिर है अच्छा सलूक करते होंगे वो लोग। आपा जान, बताएं ना हवेली कैसी है और वहाँ खाने में रोज कितने सालन बनते हैं, और ये भी बताएं क्या गर्म पानी हर वक्त मिलता है वहाँ? बेटी, ये कैसी बेतुकी बातें कर रही हो तुम? प्रॉपर्टी डीलर हो क्या? अरे देखो वो लोग आ गए। रुकिए, आ रही हूँ बस। खुश आमदीद, खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। अरे खड़ी क्या हो, फूल और मिठाई लेके जाओ अंदर। आइए असमत साहब, आइए, तशरीफ लाइए। खुश आमदीद। खुश आमदीद बेटा। शुक्रिया आपका, शुक्रिया। अजमत साहिबा, यहाँ इस सोफे पे आराम से बैठिए आप। अब्बास साहब नहीं आए? अब्बास, तुमने मुझे तो मना लिया यहाँ आने के लिए, मगर खुद नहीं आए। आ रहा है, आ रहा है। सानिया बहन, जानता हूं मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है। मेरी वजह से तुम इस दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई हो। सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। खुदा के लिए माफ कर दो। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। जैसे ठीक लगे। मैं सिर्फ अपना फर्ज पूरा करने आया था। वैसे भी मैं तो जहन्नुम में ही चलूंगा। सोचा है कि आज से तुम्हारी हर छोटी बड़ी जरूरत मैं पूरी करूंगा। बस उम्मीद है कि तुम मुझे माफ कर दोगे। चाहो तो इसे रखो, चाहो तो इसे जला दो। ये सब तुम्हारी मर्जी है, जैसा ठीक लगे। जो मैंने किया मैं उन सब का कफारा अदा करना चाहता हूं। अल्लाह उसकी रूह को सुकून दे।
नियाजी जब जमरुद के घर पहुंचे, लड़कों से कहना कि इसकी खूब धुलाई करें और बिल्कुल भी रहम न खाएं, समझ गए? लेकिन हम तो अभी उसे कोयला और राशन देकर आए हैं। अरे ये सब वो चीज हैं जो अदनान को शक करने से रोकेंगी, बेवकूफ इंसान। तुम समझती क्या हो अपने आप को? तुमने मेरे भाई को मेरे खिलाफ खड़ा कर दिया था। तुम्हारे लिए आदिल को मार डाला मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आखिर तुम हो कौन और तुमने क्यों मेरे भाई को मेरे खिलाफ किया? क्या तुम्हारे लिए अब अपने भतीजे को भी मार दूं मैं? यहां खड़े रहे तो बहुत सी बातें निकल आएंगी। चलो, बहुत काम बाकी है, चलो। ठीक है जनाब। और अजमत साहिबा, कैसी हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगी माशाल्लाह। तुम्हें लगता है कि हम खैरियत से हैं? आप लोग मिठाई लीजिए ना, ये लीजिए, मुंह मीठा करें। मुझे नहीं चाहिए लड़की। शुक्रिया। मेरी दादी को शुगर है इसलिए वो जरा चिड़चिड़ी हो रही है। सुंबुल, क्या हो गया है बेटी? आराम से खाओ। ऐसा लगता है आज पहली बार चॉकलेट खा रही है। सुंबुल, सुना नहीं तुमने? सुंबुल, ये क्या कर दिया तुमने? तुम्हें पता है ये कितना महंगा है? 10,000 रुपए का है और तुमने इसे बर्बाद कर दिया। सॉरी मलिहा आपा। भाड़ में जाए तुम्हारी सॉरी। कपड़े बर्बाद कर दिए तुमने। तुम बैठो, मैं देखता हूँ। अरे तुम क्या कर रही हो सुंबुल? तुम्हें पता है अच्छे बच्चे रोते नहीं हैं। वो मुझ पर क्यों चिल्लाई? सुनो, ऐसे रोगी तो सर्दी लग जाएगी। अंदर चलोगी मेरे साथ? मैं नहीं जाऊंगी मलिहा आपा, फिर डांटेंगी मुझे। कोई तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा, और अगर कोई कहेगा तो मैं उससे निपट लूंगा। सच्ची? हाँ, सच कह रहा हूँ। सुनो, तुम बहुत प्यारी बच्ची हो। मुस्कुराओ जरा। हाँ, हंसती हो तो और भी खूबसूरत लगती हो। क्या मैं वाकई खूबसूरत हूँ? बिल्कुल खूबसूरत हो। आप जमरुद आपा से शादी कर रहे हैं ना? मैं आपको एक जरूरी बात बताऊं? चलो ठीक है, बताओ। मेरा ख्याल है आप जमरुद आपा को छोड़कर मुझसे शादी कर लें। वाकई? अच्छी तरह सोच लीजिएगा। हाय अल्लाह। चलो मैं सोच लूंगा इस बारे में। अंदर चलते हैं, आ जाओ। माशाल्लाह।
आमदीद अब्बास साहब। बहुत शुक्रिया यंग लेडी। आप अंदर आए ना। आइए। ठीक है आ रहा हूँ। आइए, तशरीफ लाइए। कैसे हैं आप लोग? खुश आमदीद। हाय, इतना तकल्लुफ क्यों किया आपने? कैसा तकल्लुफ? ये तो बस छोटे मोटे तारीफ और मोहब्बत के इजहार के लिए जरूरी होता है। माफ कीजिएगा, मुझे जरा आने में देर हो गई। कहाँ रह गए थे अब्बास? ये सब जल्दी खत्म करो ताकि हम यहाँ से फौरन निकल सके। मेरे लिए अज़ाब है ये सब कुछ। अरे अम्मी, अभी जरा सांस तो लेने दें। अभी आकर बैठा हूं मैं। क्या हो गया है? और वैसे भी रिवायत के मुताबिक एक कप कॉफी पीना जरूरी होता है, पता है ना आपको? अरे ये तो मोबाइल है। अरे तौबा, इससे तो मेरी जान ही निकाल दी। ये तो 3 कैमरे वाला फोन है, कम से कम 1 लाख रुपए का तो होगा अम्मी। हाँ, अब जितनी चाहो सेल्फियां ले लेना। बहुत शुक्रिया। कोई बात मैं नहीं। ये सब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। जल्दी खत्म करो ये सब कुछ। अच्छा अम्मी, सीधा पॉइंट पर आता हूँ। ज्यादा बात को बढ़ाने की जरूरत नहीं। अल्लाह के हुक्म और फजल से हम आपकी बेटी ज़ुमरुद का रिश्ता मांगने के लिए आए हैं, अपने प्यारे भतीजे अदनान के लिए। तो आपके जवाब के मुंतजिर हैं हम लोग। मंजूर है हमें। अल्लाह बच्चों को खुश रखे। कागजात पहले ही मुकम्मल कर चुके हैं और शादी इंशाल्लाह कल होगी। मुझे इजाजत दीजिए। अरे मैं तो मिठाई खाना भूल ही गया। जी हाय बेहतर। अल्लाह, कॉफी तो पी ही नहीं आपने। खैर कोई बात नहीं। चले, खुदा हाफिज, अल्लाह आपको सलामत रखे। आजमत साहिबा, लगता है आपकी कमर में भी वैसा ही दर्द है जैसे मेरा है। एक काम कीजिए, भिंडी के बीज इस्तेमाल कीजिए, बहुत अच्छा असर पड़ेगा। औकात में रहो, ज्यादा भी तकल्लुफ होने की जरूरत नहीं। ये शादी तो बस दुख और बदकिस्मती है। अगर ये हमारी रिवायत ना होती और अगर आदिल अपनी सारी दौलत तुम्हारी बेटी के नाम मरने से पहले ना कर दिया होता, तो याद रखो ये शादी कभी ना होती। आदिल साहब, सब कुछ ज़मरुद के नाम कर गए हैं क्या? अल्लाह अल्लाह, मैं खुशी से पागल हो रही हूँ। अल्लाह, मैं खुशी से पागल हो रही हूँ। कितना मजा आएगा, सारी दौलत हमारी हो गई है। अदनान, हाँ कहो। तुम्हें शुक्रिया कहना था। तुमने बाबा की इज्जत रखी, उन्हें शर्मिंदा होने से बचाया। इस घर का हर फर्द इज्जत करेगा तुम्हारी, लेकिन मैं नहीं करूंगा। इस घर के सभी लोग तुम्हें चाहेंगे, लेकिन मैं नहीं चाहूंगा। तुम मेरे आदिल चाचा की इज्जत हो और उनकी अमानत हो। जी कहिए। अदनान साहब, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? अदनान साहब, प्लीज मेरी मदद करें, प्लीज मेरी मदद करें। ठीक है, मैं बस अभी आ रहा हूँ फौरन। कौन था? लानत सानिया, आखिर कैसी लड़की हो तुम सानिया। मार खाने के फौरन बाद ही अपने फरिश्ते अदनान को बुला ही लिया तुमने।
शाबाश हो तुम पर, ऐसे ही चलती रहो, ऐसे ही चलती रहो तुम। अब यहां तो बहुत कुछ ऐसा है जिसका बहुत मजा उठाया जा सकता है। हाय मेरी नाजुक हिरनी। दुल्हन, देखकर अच्छा लगा तुम्हें। तुम्हें चौंका देने वाली खबर है मेरे पास। कैसी खबर? तुम्हारा होने वाला शौहर अपनी शादी से पहले जानती हो कहाँ है इस वक्त? वो एक लड़की के पास अपनी बैचलर पार्टी मनाने गया है, और वो भी तुमसे झूठ बोलकर। क्या कह रहे हो ये? कसम से। उसका नाम है सानिया। सच बताऊं तो बहुत ही हसीन कमाल है। होंठ चेरी जैसे और गाल सेब जैसे, और छोटी सी नाक, आंखें ऐसी जैसे काले जैतून। तुम्हारा होने वाला शौहर उसी के पास गया है, जाकर देख लो अगर यकीन नहीं है। अदनान ऐसा कभी नहीं कर सकता। तुम्हें इतना यकीन? एड्रेस मालूम है मुझे उसका। वो करीब ही है, 10 मिनट दूर है। उसने किराए पे करीबी घर लिया है, वो भी इसलिए क्योंकि उससे अदनान जब चाहे मिलने चला जाए। और अगर तुम मुझसे आज नहीं मिली तो शादी के बाद मिल लेना, क्योंकि वो यहाँ आती जाती रहेगी, या ये भी हो सकता है कि वो तुम्हारे बराबर वाले कमरे में आ जाए। देखो वो रहा उसका घर सामने, करीब ही है। सानिया सानिया, सामने वाली सानिया, हर मर्द उस पे कुर्बान, ऐसी है सानिया।